Good morning students. Welcome to Amri Senior Secondary School. बच्चे आज हम हिंदी की कहानी भाग की तीसरी कहानी दो हाथ करने जा रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले हम कहानी की लेखिका डॉक्टर इंदु बाली के बारे में, उनके परिचय के बारे में जानते हैं। डॉक्टर इंदु बाली का जन्म लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है, सन 1932 में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पहले लाहौर और फिर विभाजन के बाद शिमला से प्राप्त की। विभाजन मतलब जब उनका बंटवारा हो गया। उच्च शिक्षा लुधियाना और चंडीगढ़ से ली। हिंदी अध्यापन को इन्होंने अपने व्यवसाय के रूप में चुना, यानी कि इन्होंने अपनी शिक्षा में अपने जो व्यवसाय के रूप में इन्होंने किसको चुना, हिंदी अध्ययन को, अपने विषय को जो चुना था, तथा सरकारी कॉलेजों में प्राध्यापिका के रूप में पंजाब के विभिन्न शहरों में अध्यापन कार्य किया। इस बीच इन्होंने अनेक स्थानों पर प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल के रूप में भी कार्य किया तथा अब पिछले अनेक वर्षों से चंडीगढ़ में सेवानिवृत्त जीवन व्यतीत कर रही हैं। सेवानिवृत्त का मतलब होता है कि रिटायर्ड, जब कोई अपने काम की समाप्ति कर देता है जॉब की, तो वहाँ से वो रिटायर्ड हो जाता है। डॉक्टर इंदु बाली ने भले ही सारा जीवन अध्यापन के क्षेत्र में व्यतीत किया, परंतु मूलतः ये रचनाकार ही हैं। रचनाकार होता है किसी चीज़ की रचना करने वाला। लेखन जैसे इनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन चुका है। अभिन्न होता है जो किसी चीज़ से अलग ना हो। इस क्षेत्र में इन्होंने अनेक कहानियों के साथ साथ उपन्यास तथा आलोचना साहित्य का भी सृजन किया। पंजाब के हिंदी कहानीकारों में इनका विशिष्ट स्थान है। विशिष्ट मतलब विशेष स्थान है। इतना ही नहीं, भाषा विभाग पंजाब की ओर से इन्हें शिरोमणि साहित्यकार के सम्मान से भी अलंकृत किया गया। अलंकृत किया गया मतलब सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त भी इन्हें अनेक प्रकार के पुरस्कार समय समय पर मिलते रहे हैं। इनकी लगभग 15 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पहली कहानी मैं दूर से देखा करती हूँ सन 1964 में धर्मयुग में प्रकाशित हुई। चित्रकला और संगीत में भी इनके कलाकार की अभिव्यक्ति के साधन बने हैं। मन रो दिया, दो हाथ, मेरी तीन मौतें, दूसरी औरत होने का सुख, टूटती जूटती, मैं खरगोश होना चाहती हूँ आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कहानी संग्रह हैं तथा बांसुरिया बज उठी, सोए प्यार की अनुभूति उपन्यास हैं। इनकी भाषा सुबोध, सरल तथा प्रभावोत्पादक है, यानी कि इनकी जो भाषा है वो इतनी सरल है कि वो हर कोई आसानी से समझ सकता है। आगे हम कहानी का सार पढ़ने जा रहे हैं। हम कहानी दो हाथ आज करने जा रहे हैं। कहानी का शीर्षक ही हमें बताता है कि ये जो कहानी है ये हाथों के ऊपर है, यानी कि दो हाथों से संबंधित है। इसमें जो पात्रा है वो है प्रमुख पात्रा नीरू, जो कि एक लड़की है जिसकी माँ की मृत्यु हो चुकी होती है और घर का सारा काम उसी लड़की के ऊपर होता है। वो घर का सारा काम करती है और उस वजह से उसके जो हाथ होते हैं वो गंदे होते हैं, कटे फटे होते हैं और सभी स्कूल में, कॉलेज में उसके हाथों का उपहास उड़ाते हैं। आइए अब हम कहानी पढ़ते हैं। बर्तन साफ कर नीरू ने रसोई को धोया और साग काटने में मगन हो गई। घर का काम और कॉलेज की पढ़ाई, बस यही उसका जीवन था। माँ का अभाव प्रायः उसे खला करता था। अपनी अपनी हम उम्र सहेलियों को खेलते देखती और उसके मन में टीस सी उठने लगती। काश उसकी भी माँ होती तो वह भी इसी तरह बेफिक्र सी चहकती, गाती, झूमती, नाचती
यही सोचते हुए मशीन की तरह अपना काम निपटा कर पढ़ाई की किताबें ले उनमें डूब जाती। इस पैरे का मतलब है कि नीरू जो है वो घर का सारा काम करती है। अपने माँ की अभाव होता है कमी, उसे खलती थी, खलनी होती है किसी चीज़ की कमी महसूस करना, बुरा महसूस करना उसके बारे में। जब अपनी उम्र की सहेलियों को वो खेलते देखती तो उसके मन में टीस का मतलब होता है कि दर्द सा उठता कि काश आज उसकी भी माँ होती तो वह भी बिना किसी फिक्र के खेलती झूमती अपनी पढ़ाई करती। कभी कभी पढ़ते और काम करते समय जब उसका ध्यान अपने हाथों की ओर जाता तो वह उदास हो जाती। फिर सोचती मोर के पैर भी तो कुरूप होते हैं। ये एक उन्होंने यहाँ पे एक कहावत जैसा हमें दिया है कि जिस तरह से मोर देखने में बहुत सुंदर होता है लेकिन उसके पैर जो हैं वो कुरूप होते हैं। कुरूप का मतलब होता है जो देखने में सुंदर ना हो। तो मोर जब कहते हैं कि मोर जब अपने पैरों की तरफ देखता है तो दुखी हो जाता है, उसी तरह से नीरू भी जब अपने हाथों को देखती थी तो दुखी हो जाती थी। इससे क्या होता है? सुंदरता में क्या वह मोर से कम है? भगवान ने उसे सुंदर चेहरा दिया है। हाथों से दिन भर काम करेगी तो उनमें सुंदरता और कोमलता कहाँ से आएगी? कभी बर्तन मांजना, कभी झाड़ू देना, कभी चपाती सेकते हुए हाथ का जलना, बस हर पल काम और काम। रसोई का काम निपटा, चुपचाप कपड़ों का ढेर धोना। किंतु रात को जब पिताजी सिर पर हाथ रखकर कहते मेरी बेटी थक गई होगी तो पिता का अपार दुलार पाकर सभी अभाव भूल जाती। उनका प्यार भरा स्पर्श बड़ा सुखद लगता था। इस पैरे में ये बताया गया है कि नीरू अपने हाथों की सुंदरता को महत्व नहीं देती है। वो कहती है कि अगर मैं अपने हाथों की सुंदरता को ही देखती रहूंगी तो मैं घर का काम नहीं निपटा पाऊंगी। लेकिन जब वो थकी हारी रात को सोती थी तो उसके पिताजी प्यार भरा हाथ उसके सिर पर फेरते थे और कहते थे कि मेरी बेटी थक हुई होगी तो उसकी सारी मतलब थकान जो होती है वो दूर हो जाती है। नीरू के पिताजी उसे माँ और बाप दोनों का प्यार जो थे वो देते थे। कभी वह हंसते हंसते उदास हो जाती तो कभी पिता झट पूछते क्या बात है मेरी रानी बिटिया उदास क्यों है? कुछ नहीं पिताजी। अरे अरे तुम तो रो रही हो, क्या बात है? नहीं नहीं, हाँ बस यूं ही मन भर आया था। पिता बिना बात के मन भर आया था। यह भी कभी होता है शायद। माँ की बात याद आ गई थी। क्यों, ठीक है ना? ओके बेटा, आज का भाग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका मैंने आपको होमवर्क जो है वो डाल दिया है, वो आपने अपनी अपनी कॉपीज़ के ऊपर करना है और लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।